नमस्कार दोस्तों, ये है पैरामाउंट का रेडियो। तो आज इस रेडियो के कंप्लीट कनेक्शन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये पहले से ही खुला हुआ है। और दोस्तों, इसका जो बोर्ड है वो देखिए बिल्कुल अलग है, एक भी वायर नहीं लगा हुआ है। तो आज इसके कंप्लीट कनेक्शन करेंगे। इसके चार्जिंग सॉकेट के भी अलग से कनेक्शन करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों समझ लेते हैं। यह है दोस्तों कार्ड इसका, और ये इसका रेडियो और MP3 स्विच, और इसकी माइक्रो स्विच। और ये दोस्तों इसका USB सॉकेट। ठीक है, तो इसमें 3 वायर पहले से ही लगे हुए हैं। देखिए IR सेंसर के सफेद, कत्थई और नीला, ये 3 वायर पहले से ही लगे हुए हैं IR सेंसर में। ठीक है, और इसका जो MP3 और रेडियो का जो सॉकेट है उसमें सबसे लास्ट में एक वायर लाल रंग का लगा हुआ है। ये है दोस्तों कार्ड का वायर। देखिए लाल वायर है, 1 2 3, मतलब तीसरे नंबर का वायर है वो यहाँ पे लगा हुआ है। कार्ड के आउटपुट का वायर है, ऑडियो आउटपुट का लाल रंग का वायर, इसको सबसे लास्ट में एक पिन पर लगा हुआ है। तो इतने ही कनेक्शन है, और बाकी कनेक्शन इसके बटन पर हैं, जो इसके माइक्रो स्विच जो बटन लगी हुई हैं इसके कनेक्शन है। ठीक है, तो चलिए कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए इसके जो 5 वोल्टेज के वायर हैं वो भी अभी हटे हुए हैं। उसमें जो नीले रंग का वायर है ये 5 वोल्टेज का है, और जो नारंगी वाला है वो है ग्राउंड, क्योंकि इसके नीचे लिखा हुआ भी है, तो उसको देखकर आप लगा सकते हैं वायर इसके। तो सबसे पहले कनेक्शन करेंगे चार्जिंग वाले सॉकेट के। तो इसमें दोस्तों जो चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है वो पतले पिन का है। अगर आप चाहें तो LG 3500 या Type-C भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सॉकेट हो वो लगा सकते हैं। कनेक्शन एक ही तरह से होंगे। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे डायोड IN चार्जर 7 नंबर का। इसमें दोस्तों देखिए इस तरफ पट्टी बनी हुई है सिल्वर कलर की, तो ये होता है कैथोड, और जिस तरफ पट्टी नहीं बनी होती है वो होता है एनोड। तो एनोड की तरफ से ये वाला सिरा लगाएंगे जो चार्जिंग पिन सॉकेट है उसके सबसे ऊपर वाले पिन में। चलिए इसको सबसे पहले सोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से इसको सोल्ड कर लिया है। अब क्या करना है, देखिए इसमें जो इंडिकेटर है और रजिस्टर वो भी लगा हुआ है, इसको ध्यान से देखना है। देखिए ये वाला जो सिरा है जिस साइड में पतली पिन की तरह है वो होता है पॉजिटिव का सिरा, और जिस तरफ मोटी रॉड की तरह है वो होता है नेगेटिव का सिरा, मतलब माइनस का, और ये प्लस का। तो प्लस की तरफ ही इस रजिस्टर लगा हुआ है, जो के का रजिस्टर है, कत्थई काली लाल। तो ये पहले से ही इसमें रजिस्टर लगा हुआ है। तो चलिए इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो इसको जिस तरफ रेजिस्टेंस लगी हुई है, मतलब प्लस का सिरा, ठीक है, तो ये लगेगा डायोड में। देखिए जिस तरफ रेजिस्टेंस लगी हुई है वो लगेगा जहां पर डायोड सोल्ड किया हुआ है। जिस तरफ पट्टी नहीं बनी हुई है उसी तरफ इस रजिस्टर को सोल्ड कर देना है। ठीक है, इसको भी सोल्ड कर लिया है। अब इसका जो दूसरा सिरा है ये माइनस का सिरा है, तो इसको लगाएंगे इसके ग्राउंड में, इस साइड में। तो इसको इस तरह से लगाना है जो कि इंडिकेटर है बाहर से दिखाई भी पड़े कि हाँ इंडिकेटर जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो इसके ग्राउंड में, इसका जो ग्राउंड का सिरा है वो ग्राउंड में लगाना है। देखिए इस तरह से इसके कनेक्शन हो गए इंडिकेटर के। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास है ये 5 पिन का चार्जर। तो इसमें सबसे पतली पिन ये लगेगी नोकिया, जो सबसे पहले नोकिया का मोबाइल आता था उसी में ये पिन लगती थी। देखिए इंडिकेटर है वो जलने लगा है।
इसकी पिन है वो थोड़ी सी ढीली है, लूजिंग है। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद इसमें बाकी के कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 वायर लगाएंगे बैटरी में, प्लस और माइनस। तो 2 वायर लगा लेने हैं बैटरी में। लाल वायर लगाएंगे प्लस की तरफ और काला वायर लगाएंगे माइनस की तरफ। देखिए लाल वायर लगाया है प्लस की तरफ और काला वायर लगाया है माइनस की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए डायोड है वो लगा देंगे इस प्लस के सिरे में, जो जिसमें सेल पड़ते हुए हैं उसके प्लस के सिरे में इस डायोड को लगा देना है और इसी में इस बैटरी के वायर को लगा देना है। ठीक है, तो इसका सिरा थोड़ा छोटा है तो इसमें ये बैटरी के वायर को सोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से बैटरी के वायर को इसमें सोल्ड कर लिया। अब इसी वायर को लगाएंगे जो सेल की जो पत्ती लगी हुई है प्लस की तरफ, इसमें इस वायर को सोल्ड कर देंगे, जिससे अगर बाई चांस अगर सेल से भी बजाना चाहें तो फिर भी ये बजेगा। तो इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाना है और इसको सोल्ड कर देना है। इस तरह से इसको सोल्ड कर लिया है। अब बचा हुआ है इसका माइनस का सिरा। ठीक है, तो माइनस के सिरे में, तो माइनस के सिरे को इसका जो ग्राउंड है मतलब ये अर्थिंग है, तो यहाँ पर इसको सोल्ड कर देना है इस वायर को, जो कि बैटरी का माइनस का वायर है। इस तरह से यहाँ पर इसको सोल्ड कर लिया है, जिससे कि बैटरी में माइनस का करंट है वो पहुंचने लगे और ये चार्ज होने लगे। तो इस तरह से माइनस के वायर को यहाँ पर सोल्ड कर लिया है चार्जिंग सॉकेट के माइनस की पिन पर। अब इसमें एक और वायर लगा करके यहाँ पे लगाना है माइनस की तरफ, इसके जो सेल का माइनस का सिरा है वहां पर लगाना है। तो इस तरह से देखिए एक वायर लगा लिया है और इसको इसकी जो स्प्रिंग है इसी के ऊपर इसको सोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए प्लस 4 वोल्टेज का करंट है वो यहाँ पर प्लस आने लगा है, यहाँ पर माइनस का आने लगा है। तो अब इसके कनेक्शन इस बोर्ड में कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 वायर लगाना है वो स्पीकर में लगा लेते हैं। इस तरह से 2 वायर लगा लिए हैं स्पीकर में। अब ये दोनों वायर लगेंगे, देखिए एक लगेगा ग्राउंड में, इसका ग्राउंड है वो ये वाली जो ट्रैक फैली हुई है, देखिए इसकी 2 पिनें पहले से ही सोल्ड है। जो आईसी लगी हुई है 1619, इसकी 2 पिनें पहले से ही ग्राउंड में सोल्ड होती हैं। तो यहाँ पर लगा लेना एक वायर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं वायर। तो इस तरह से एक वायर को इसके ग्राउंड में सोल्ड कर लेना है और दूसरे वायर को सोल्ड करना है। देखिए 2 पिनें पहले से ही ग्राउंड में है लगी हुई ये वाले, और तीसरी जो पिन है वो यहाँ से देखिए इसकी ट्रेक आई हुई है यहाँ पर, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ से यहाँ पर लगाना है दूसरा वायर कैपेसिटर के दूसरे छोर में, इसको सोल्ड कर लिया है। तो स्पीकर के वायर के कनेक्शन हो गए हैं। इसके बाद में एक पीला वायर लिया हुआ है। अब इस पीले वायर को लगाना है इसके 4 नंबर की पिन पर। देखिए 2 पहले से ही ग्राउंड है, तीसरी स्पीकर के लिए हो गई, और 4 नंबर की पिन है ये होती है +5 वोल्टेज की। ठीक है, तो इसका देखिए इसकी ट्रेक है यहाँ से यहाँ पर आई हुई है, तो यहाँ पर इसको सोल्ड कर लेना है। तो इसको लगा देंगे इस बैटरी के प्लस के ऊपर, प्लस की वायर है उसी के ऊपर इसको सोल्ड कर देना है। उसके बाद में एक पीले रंग के वायर को और लिया हुआ है। अब इसको लगाएंगे इसके माइनस के वायर में। देखिए यहाँ पर लगाने के बाद इस वायर को लगाएंगे वॉल्यूम के एक पिन में, जो ऊपर 2 पिनें लगी होती हैं उनकी में से एक पिन में इसको इस तरह से सोल्ड कर लिया है।
उसके बाद में एक पीले रंग का वायर और लिया हुआ है। अब इसको लगाएंगे। देखिए जो वॉल्यूम का दूसरा सिरा है उसके ऊपर इस तरह से सोल्ड कर लेना है। अब इसको लगाएंगे ग्राउंड में, ठीक है, क्योंकि ये बैटरी से ग्राउंड का वायर आता है, तो यहाँ से वॉल्यूम में यहाँ, अब यहाँ जब वॉल्यूम चालू करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे करंट आ जाएगा। अब इसका जो वायर है इसको लगाएंगे माइनस में, इसी वायर के ऊपर लगा देना है जो कि स्पीकर का वायर पहले से ही लगा हुआ है ग्राउंड पर, तो उसी के ऊपर इस वायर को भी सोल्ड कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले अब कर लेते हैं ऑडियो को चेक कि ऑडियो आ रही है या नहीं आ रही है। अगर ऑडियो आ रही है तभी आगे का काम शुरू होगा। तो उसके लिए कर लेते हैं वॉल्यूम को ऑन। देखिए वॉल्यूम को ऑन कर लिया है। अब देखिए दोस्तों ये है ऑडियो का पॉइंट है, मतलब ऑडियो आ रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम को बंद कर लेते हैं। तो जो ऑडियो का पॉइंट है उसके ऊपर लगाएंगे हरे रंग की वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हरे रंग के वायर को ऑडियो में लगा दिया है इस तरीके से। अब इस वायर को लगाएंगे जो वॉल्यूम है इसके बीच वाली पिन में, इस तरीके से ऑडियो की वायर को लगा दिया है। उसके बाद में जो ये वाला पिन है वॉल्यूम का, यह है ग्राउंड का, ठीक है। तो ये वाली दोस्तों होती है ग्राउंड की पिन। तो इसको लगाएंगे यहाँ से यहाँ पर, एक वायर अलग से लगा देंगे क्योंकि ये वायर लगी हुई है देखिए डायरेक्ट ग्राउंड में, ऑडियो बोर्ड में जो बोर्ड है उसमें लगा हुआ है ग्राउंड में। तो इसी में यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। अगर चाहें तो यहाँ से भी यहाँ पर ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ पर ही ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरीके से इस वायर को सोल्ड कर लिया है और यही वायर लगाएंगे इस वायर के ऊपर, ठीक है। तो एक इसमें ग्राउंड का वायर जुड़ गया है। अब इसमें एक वायर और लगाएंगे वॉल्यूम की जो आखिरी पिन बची है, जो ऑडियो आउटपुट करता है, तो उसमें भी एक वायर लगा लेते हैं। तो इसमें लगाएंगे नीले रंग की वायर, तो इस तरीके से इस वायर को लगा लिया है। अब इसको लगाएंगे जो सॉकेट लगा हुआ है, देखिए ये सॉकेट लगा हुआ है MP3 और रेडियो के लिए। किसी किसी में बैंड लगा हुआ होता है, लेकिन कनेक्शन इसी तरह के होंगे क्योंकि 6 पिनें उसमें भी होती हैं, 6 पिनें इसमें भी हैं। देखिए इस वायर को लगाना है। इसका पहले तो वायर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इस तरीके का। तो इसको लगाएंगे, देखिए जो स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ, तो इसके इस वाली पिन में, बीच वाली पिन में इसको लगाना है, क्योंकि जो साइड वाली पिन में है इसमें जो कार्ड लगा हुआ है उसके आउटपुट की वायर जुड़ी हुई है पहले से ही, तो इसके बीच वाली पिन में इस वायर को सोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो बाकी कनेक्शन दोस्तों और कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऑन ऑफ स्विच है इसमें देखिए इस तरफ तो जुड़ा हुआ है ऑडियो का वायर, और जस्ट इसके सामने जो बीच वाली पिन है इसमें लगाएंगे +5 वोल्टेज का एक वायर। तो इस तरीके से देखिए एक नारंगी कलर के वायर को लिया हुआ है, इसको इसके बीच वाली पिन में सोल्ड कर देना है, ठीक है। अब इस वायर को लगाएंगे 5 वोल्टेज पर। देखिए 5 वोल्टेज यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ पर आ गई है, और यहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको सोल्ड कर देंगे। अगर चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। चलिए ये पास पड़ रहा है तो यहाँ पर इसको सोल्ड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, देखिए इस तरफ जो कार्ड लगा हुआ है उसका तीसरा वायर है ऑडियो का, इस तरफ लगा हुआ है, तो इसी तरफ एक वायर और लगा लेंगे कार्ड का है। देखिए ये कार्ड का वायर है, ये है प्लस का, तो इस वायर को यहाँ पर सोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से इस वायर को सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में जो कार्ड का जो दूसरा वायर है यह है ग्राउंड, ठीक है। तो इसको लगाएंगे ग्राउंड में, इसको वॉल्यूम के ऊपर ही सोल्ड कर सकते हैं या फिर ग्राउंड में यहाँ भी सोल्ड कर सकते हैं।
तो इसमें पहले एक वायर और जोड़ लेते हैं, क्योंकि अभी इसका वायर थोड़ा छोटा है। इसमें इस नीले रंग के वायर को इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा टेप लगा देंगे। अब इस वायर को ग्राउंड में सोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में एक वायर और सोल्ड करेंगे रेडियो के लिए, क्योंकि अभी इसमें यूएसबी के कनेक्शन हुए हैं। अब एक रेडियो का भी इसमें अभी वायर लगेगा। देखिए इस हरे रंग के वायर को लिया हुआ है, तो इसको लगाना है। देखिए जो वॉल्यूम से निकल कर आई है ऑडियो यहाँ से यहाँ पर, तो इसी के जस्ट बगल वाले में, देखिए यहाँ पर तो कार्ड के लिए है, और जस्ट उसके बगल वाली पिन में इसको सोल्ड कर देना है, ठीक है। अब इसको सोल्ड करने के बाद इसको लगाएंगे रेडियो के इस वाले पॉइंट पर, इसको सोल्ड कर देंगे, जिससे कि रेडियो है वो बजने लगेगा। तो इस तरीके से इसको भी सोल्ड कर लिया। आखिरी वायर बचा हुआ है एंटीना का, उसको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। यहाँ से लगा करके इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें ये रेडियो चालू है और ये कार्ड के कनेक्शन है। तो चलिए इसमें मेमोरी लगा करके इसको चेक करके दिखाते हैं। ये दोस्तों मेमोरी है। अब इसका जो सॉकेट है वो नहीं लगा हुआ है, तो इसको सबसे नीचे बिल्कुल मिला करके इसको लगाना है इस तरीके से। देखिए रेडियो है, इसमें मेमोरी है वो ऑन हो गई है। देखिए रेडियो भी ऑन है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने घर पर भी रेडियो के कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।